Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Pak Forces. जिस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि पीएफ एयरमैन में न्यू वैकेंसीज आ गई हैं। अगर हम पीएफ सिलेबस की बात करें तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट टेस्ट होता है वो होता है इंटेलिजेंस का, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल शामिल होते हैं। सेकंड नंबर पर हमारे पास जो टेस्ट होता है वो होता है आपका इंग्लिश टेंस, जिसमें हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस तरह सेंटेंसेस, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्रपोजिशन बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये मेरे 5 ईयर टेस्ट देने का एक्सपीरियंस है, इसलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे 15 एमसीक्यूज डिस्कस करूँगा जो आपके आने वाले टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्सक्यूज नंबर फर्स्ट है हमारा, शी यूजुअली ब्लैंक ब्रेकफास्ट एट 8 AM। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमारे पास कौन सा टेंस है। और यहाँ पर हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सेलेक्ट करना है। इसकी उर्दू की ट्रांसलेशन कुछ ऐसी हो जाएंगी, वो अक्सर नाश्ता 8 बजे करती हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो टेंसेस में हमारे पास जो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस होता है उसके लास्ट में ताहें, तीहें और ताहें आता है। तो इससे हमें यह अंदाज़ा लग जाता है कि हमारे पास जो गिवन सेंटेंस है ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस है, और इसमें हम हमेशा वर्ब के साथ एस या आई एस का इजाफा करते हैं। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मीन ईट्स। अब मैंने एस या आई एस का इजाफा इसलिए किया क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस है, और प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में हमारे पास ये फार्मूला है कि आपने वर्ब के साथ एस या आई एस का इजाफा करना होगा। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा, ही इज़ एलर्जिक ब्लैंकेट्स। अब यहाँ पर हमने करेक्ट प्रीपोजिशन को लगाना है, और स्टूडेंट्स आपको ये बात याद होनी चाहिए कि प्रीपोजिशन के एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पेपर के लिए। तो यहाँ पर इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो है ऑप्शन डी, मीन टू। ही इज़ एलर्जेटिक टू कैट्स। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर आपने विथ का यूज़ क्यों नहीं किया। तो अगर मैं विथ का यूज़ करूँ तो ये सेंटेंस हो जाएगा, ही इज़ एलर्जिक विद कैट्स। अब वो कैट के साथ एलर्जी रखता है तो ये जो है इसकी मीनिंग उल्टी हो जाती है, तो इसलिए हम ही इज़ एलर्जिक टू कैट्स का यूज़ करेंगे। यूज नंबर 3 है हमारा, इज़ दिस बुक्स ब्लैंक। अब यहाँ पर हमने अगेन जो है सिलेक्शन करनी है एक फॉर्म ऑफ वर्ब की। तो सुन, ये हमारे पास एक पॉजेसिव नाउन है, या ऐसे हम दूसरे वर्ड में टेक्टिक फॉर्म भी कहते हैं, जो हमारे पास ग्रामर की एक ऐसी कंस्ट्रक्शन है जो ऑनरशिप को शो करता है। यानी हमारे पास अगर एक जुमले में मलकियत शो हो रही हो, ऑनरशिप शो हो रही हो, तो उधर हम पॉजिटिव नाउन का यूज़ करते हैं। और इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन योर वर्ड्स। इज दिस बुक योर वर्ड्स। यूज नंबर 4 है हमारा, दे प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर फोकस करें पहले वर्ड पे दे, तो ये हमारे पास एक प्लूरल वर्ड है, और प्लूरल के साथ हम कभी भी एस का यूज़ नहीं करते। आई के पीछे हम एम का यूज़ कर सकते हैं। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन आर। चूँकि प्लूरल की बात हो रही है तो दे के बाद आप हमेशा आर का यूज़ करोगे। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा, आई सा ब्लैंक इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। अब यहाँ पर अगर आप लोग फोकस करो तो ए एन दी दिया हुआ है, और यहाँ पर हमने करेक्ट आर्टिकल को चूज़ करना है। आर्टिकल हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, ए, एन एंड द। जिसमें हमारे पास जो द है यानी टी एच ई, इसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, जबकि ए एंड एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इंटरेस्टिंग की बात करें तो हमारे पास आपको पता है कि 5 वोवेल्स है, ए आई ई ओ यू, ये हमारे पास 5 वोवेल्स है। और जब भी हमारे पास ये वोवल्स आ जाए या ऐसा वर्ड आ जाए जो इस 5 वोवल की आवाज़ दे, तो वहाँ पर हम ए या एन का यूज़ करते हैं।
तो इधर अगर हम देखें आई सा इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग आई की आवाज़ दे रहा है जो हमारे पास एक वोवल है, तो इसलिए हम इधर यूज़ करेंगे एन का। आई सा एन इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा ही ब्लैंक हिज कीज एट होम, यानी स्टूडेंट्स वो अपने चाबियां घर पर भूल चुका है। तो ये हमारे पास फास्ट टेंस की बात हो रही है और यहाँ पर हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड यूज़ करेंगे फॉरगॉट का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ही फॉरगॉट हिज कीज एट होम। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा आई प्रेफर ब्लैंक टी। अब बकाया जितने भी एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों के लिए प्रीपोजिशन इकट्ठे किए हुए हैं क्योंकि प्रीपोजिशन ज़्यादातर एमसीक्यूज में आते हैं और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसकी वजह से फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा प्रेफर के बाद टू का। अब मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि मैंने प्रेफर के बाद टू का यूज़ क्यों किया। स्टूडेंट्स अगर हम प्रेफर की बात करें, ठीक है, तो ये हमारे पास एक वर्ब है और अगर हम नाउन की बात करें तो टी इधर हमारे पास नाउन है और इधर स्टूडेंट्स ये सेंटेंस थोड़ा सा उलट है। आई प्रेफर टी टू कॉपी है, ठीक है। आई प्रेफर टी ब्लैंक हम आगे लिखेंगे कॉफ़ी। अब देखिए टी भी हमारे पास क्या है, नाउन है। कॉफ़ी भी हमारे पास क्या है, नाउन है। प्रेफर हमारे पास वर्ब है। अब जब हम एक नाउन को दूसरे नाउन पर जो है फोकियत देंगे, उस पर प्रायोरिटी देंगे, तो वहाँ पर हम हमेशा टू का यूज़ करेंगे। अपने वर्ड्स को मैं रिपीट करता हूँ, टी भी नाउन है, कॉफ़ी भी नाउन है, ठीक है। तो जब भी हम एक नाउन को दूसरे नाउन पर प्रायोरिटी देंगे तो वहाँ पर हम टू का यूज़ करेंगे। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा शी स्पीक्स ब्लैंक एंड क्लियरली। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो हमने एडवर्ब का यूज़ करना है। एडवर्ब हमारे पास एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को हमारे पास मॉडिफाई करे। तो यहाँ पर हम इधर करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे क्विकली का, यानी शी स्पीक्स क्विकली एंड क्लियरली। एक्सक्यूज नंबर 9 है हमारा ही टुक लीव ब्लैंक 4 days। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने या तो सेंस का यूज़ करना है या आपने फॉर का यूज़ करना है। बकाया वर्ड्स, बकाया प्रीपोजिशन आप अपने माइंड से निकाल लो। अब अगर यहाँ पर आप फोकस करो तो हमारे पास 4 days दिए हुए हैं, यानी हमें स्पेसिफिक डेज का पता है। अगर यहाँ पर लिखा होता 1996, यानी हमें सिर्फ ईयर दिया होता, कोई स्पेसिफिक डेज ना दिए होते, मंथ्स ना दिए होते। अगर यहाँ पर लिखा होता 3 months तो फिर भी हमने 4 का यूज़ करना था। लेकिन यहाँ पर चूंकि 4 days दिए हुए हैं तो इसलिए मैं 4 का यूज़ कर रहा हूँ, सेंस का यूज़ नहीं कर रहा। सेंस का यूज़ हम तब करेंगे जो हमारे पास कोई स्पेसिफिक डेज ना दिए हो, जिस तरह 1996। जिस तरह अगर हम कहें ट्यूसडे, तो ट्यूसडे कौन से डेट को आ रही है, तो इसलिए हम वहाँ पर सेंस का यूज़ करेंगे। जबकि अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक पीरियड दिया हो तो वहाँ पर हमने फिर फॉर का यूज़ करना है। एक्सक्यूज नंबर 10 है हमारा ही विल नॉट लिसन ब्लैंक व्हाट यू से। अब सुन, यहाँ पर लिसन के बाद हमने प्रीपोजिशन चूज़ करना है, यानी हमने इस वर्ड की बेस पर प्रीपोजिशन को चूज़ करना होगा। और आपने ये याद रखना है कि जब भी लिसन का वर्ड आए तो उसके बाद आपने करेक्ट प्रीपोजिशन टू का लगाना है, यानी टू प्रीपोजिशन हमारे पास लिसन के साथ फिक्स्ड है। नंबर 11 है हमारा बिलाल इज बिजी ब्लैंक हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन। अब स्टूडेंट बिजी के बाद हमने विद का यूज़ करना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। चूंकि हमारे पास जो बिजी विद हम यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है। बकाया जो हमारे पास इसके ऑप्शन है वो तमाम के तमाम जो है बिजी के साथ सही नहीं आते। एक्सक्यूज नंबर 12 है हमारा नो बॉडी डिनाइज दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट ब्लैंक देन यूअर्स। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास डिफर जो है डिफरेंस को बनाता है या डिफरेंट को बनाता है। अब हम यहाँ पर दो डिफर का यूज़ करेंगे। अगर हम एक दफ़ा इधर डिफर का यूज़ करें, यानी जिस तरह इधर डिफरेंट का यूज़ किया गया है, और इसके बाद किसी चीज़ की बात आ जाए, ठीक है, यानी थिंग की बात आ जाए, कोई भी चीज़, तो उधर फिर हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जबकि अगर डिफर वर्ड के बाद किसी पर्सन के बारे में हम बात करें तो फिर हम विथ का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर यूवर्स की बात हुई है
तो यहाँ पर हम बात कर रहे थिंग की, तो फिर हमेशा हम डिफ़र के बाद फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जबकि अगर यहाँ पर डिफरेंट के बाद अगर किसी पर्सन की बात होती, फिर हमने यूज़ करना था विथ का। एमसीक्यूज नंबर 13 है हमारा, चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने लेसन के बाद जिस तरह मैंने आपको एमसीक्यूज नंबर 11 में कहा, तो हमने लिसन के बाद हमेशा टू का यूज़ करना है। ये हमारे पास एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। एमसीक्यूज नंबर 14 है हमारा, इट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल ब्लेइंग मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। अब रिस्पॉन्सिबल के बाद भी स्टूडेंट्स हमारे पास हमेशा प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ होगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है ज़िम्मेदार होना। तो आपने अपने जहन में ये बात बिठा देनी है कि रिस्पॉन्सिबल के बाद अब हमने हमेशा फॉर का यूज़ करना होगा। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा, शी वॉज इन द कोर्ट यार्ड विन द बर्गलर्स एंटर ब्लेइंग हर हाउस। अब स्टूडेंट्स हमारे पास स्टूडेंट्स एंटर जो है ये एक वर्ब है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में ये सोच रहे होंगे कि हमने एंटर्ड के बाद इनटू का यूज़ करना है, लेकिन इनटू का यूज़ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब एंटर के बाद किसी स्पेसिफिक अरेंजमेंट की बात की जाए तो फिर इधर हम एन टू का यूज़ करते हैं, लेकिन चूंकि इधर कोई भी अरेंजमेंट की बात नहीं की गई तो इसलिए हम इधर नो प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। और स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे इंग्लिश के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।